बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है फिलोडेंड्रन डोमेस्टिकम। और फिलोडेंड्रन डोमेस्टिकम की ये बहुत अच्छी सी वैरायटी है। और इसको मैं बाहर निकाल कर दिखाती हूँ। ये एक खूबसूरत वैरायटी है फिलोडेंड्रन की, और मेरे पास 4 वैरायटीज़ हैं फिलोडेंड्रन में। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी केयर के बारे में। इसकी कटिंग्स भी हम लगाएंगे, इनकी प्रोपगेशन भी करेंगे। इंडोर गार्डन में हम इसको रख सकते हैं जहाँ पे धूप नहीं आती है, सिर्फ ब्राइट लाइट आती है। बैल्कनीज में और टेरेस में, और इंडोर हम उन एरियाज में भी इसको रख सकते हैं जहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, सिर्फ ब्राइट लाइट आती है। उन जगहों में ये अच्छी तरीके से चलते रहते हैं। और जो एयर होती है हमारी प्योरीफाइंग के लिए बेस्ट प्लांट्स हैं। और खूबसूरत प्लांट्स, फॉलिएज प्लांट्स हैं, लीफी प्लांट हैं, और ये अपनी लीव्स की वजह से ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनके हम प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। और इनके जगह जगह पर नोड एरियाज होते हैं जिनसे इनकी प्रोपगेशन होती है, और इनको रूट से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा सा प्लांट है जो कि हमारे गार्डन में बढ़ता ही रहता है। और ना तो इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, और इसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत खूबसूरती पैदा करते हैं। एक लो मेंटेनेंस प्लांट होता है जिसकी केयर बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी होती है। और जिन एरियाज़ में धूप नहीं आती है उन एरियाज़ में ये अच्छे तरीके से बढ़ते रहते हैं। बल्कि अगर इनको धूप में, डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो इनके जो लीव्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। ये इंडोर प्लांट है लेकिन ब्राइट लाइट का प्लांट है। बैल्कनी के किसी भी कोने में आप इसको रखें, या इंडोर किसी वरांडास में रख सकते हैं, गैराज में रख सकते हैं। जहाँ पे डायरेक्ट सन लाइट ना आती हो वहाँ पे ये अच्छी तरीके से बढ़ता रहता है। और अगर किसी दीवार के साथ इसको हम लगा देते हैं तो इसके लीव्स भी बड़े हो जाते हैं। मोस्टिक के साथ लगा सकते हैं, मीन्स कि इसको सहारे की ज़रूरत होती है। और इसकी जो जगह जगह पर ये रूट्स बनी हुई होती हैं, इनसे ये अपनी खुराक की जो नीड होती है वो पूरी करता है। और इसकी बहुत लॉन्ग लॉन्ग सी रूट्स होती हैं। और अगर वो किसी भी सॉइल में, या साथ वाली सॉइल में, या किसी भी पॉट की सॉइल में चली जाती है तो वहाँ से एक न्यू बेबी प्लांट बन जाता है। और इसकी हम प्रोपगेशन कटिंग से भी कर सकते हैं, और जितने भी नोड एरियाज होते हैं वहाँ से एक प्लांट बन जाता है, और उसको सेपरेट करके हम एक न्यू प्लांट बना सकते हैं। ये जगह जगह पे जो इसकी रूट्स बनी हुई हैं, ये तमाम ही जगह से इसको कट करके, और ये भी इसकी रूट्स हैं जो कि अगर किसी भी सॉइल के ऊपर रख दी जाए तो ये बेबी प्लांट बन जाता है। और अगर ये किसी दूसरे पॉट में भी चली जाती है तो वहाँ से भी एक इसका न्यू बेबी प्लांट निकल आता है। और इसकी जो ये लॉन्ग लॉन्ग रूट्स होती हैं यही इसके बेबी प्लांट्स भी होते हैं। ये अपनी सेल्फ प्रोपगेशन भी करता है और इसको हम भी बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही प्लांट्स की हमें नीड होती है कि हम एक मरतबा बाय करें और फिर हम इसके बहुत सारे प्लांट्स बना लें। तो इसकी मैंने कटिंग्स पहले भी लगाई हुई हैं, और इसके पॉट में भी एक मैंने कटिंग लगाई हुई है। तो इसकी कटिंग्स हम बहुत ज़्यादा इसकी कटिंग्स को वॉचिंग नहीं करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी देंगे, इसके जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी सी जूसी जूसी होती हैं। और ये इसकी एक ब्रांच हम कट करेंगे, उसके साथ रूट्स भी हैं। और हर ही नोड एरिया पे जैसे मनी प्लांट होता है ऐसे ही इसके हर नोड एरिया पे रूट्स बनती हैं जो एरियल रूट्स होती हैं। तो इसको हम सॉइल में लगा देते हैं। अगर हम किसी जस्ट सॉइल के ऊपर रख देते हैं तो वहाँ से भी ये अपनी रूट्स और सॉइल में जमा देता है और फिर भरना शुरू हो जाता है। और इसकी कटिंग्स को और प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसमें पानी मौजूद होता है, और ये अपनी पानी की रिक्वायरमेंट अपनी ब्रांचेस से ही पूरी करते रहते हैं। और कह सकते हैं कि ये एक सेमी सुकुलेंट प्लांट है जिसकी मोटी मोटी सी ब्रांचेस होती हैं, और ये अपनी पानी की रिक्वायरमेंट इससे पूरी कर लेते हैं। इनको एक अच्छी सी हम सैंडी सॉइल देंगे
देंगे और इसमें लीफ कंपोस्ट डालेंगे। बहुत ज़्यादा हार्श जो किस्म की फर्टिलाइज़र्स होती हैं इसको पसंद नहीं होती हैं। अगर हम कहें कि ये खाली पानी में ही बढ़ता रहता है सारा साल, या थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइज़र साल में 1 या 2 मरतबा दे दें, वो इसके लिए एनफ होती है। और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट की हुई इसको हार्श किस्म की फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देनी है। और इसकी जो कटिंग्स हैं हम इसके पॉट में भी लगा सकते हैं और इसको सेपरेटली भी लगा सकते हैं। बस 1 या 2 नोट एरियाज़ की ज़रूरत होती है और इसका एक प्लांट बन जाता है। बहुत ज़्यादा इसके जो ब्रांचेस हैं वो हम जो नोड एरिया है वो बहुत अंदर करके सॉइल के नहीं लगाएंगे, वरना वो गल जाएगा। थोड़ा सा नोड एरिया बाहर होना चाहिए। अगर 2 नोड एरियाज़ हम लेते हैं तो एक अगर सॉइल के अंदर चला जाता है और दूसरा बाहर रहता है तो इसमें इसकी कटिंग्स चल जाती हैं। कटिंग्स को कभी भी बहुत ज़्यादा वॉटरिंग ना करें। ये एक जूसी सा प्लांट है जिसकी ब्रांचेस में पानी भरा हुआ होता है और ये थोड़ी सी थिक थिक सी होती हैं। तो जैसे इसकी कटिंग्स को हम रोक कर पानी देंगे, ऐसे ही जो इसका प्लांट होता है, जो रूटेड प्लांट होता है, उसको भी हम रोक कर पानी देंगे। मीन्स के उसको ड्राई सॉइल देंगे फिर वाटरिंग करेंगे। अगर इसको बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो इसके हेयर एंड देयर पानी रख देंगे, इसकी जड़ों में पानी नहीं देंगे। गर्मियों में तो जल्दी से सॉइल ड्राई हो जाती है और एवापोरेट हो जाता है पानी, जिसकी वजह से इसको कुछ नहीं होता है और ये चलता रहता है। अब थोड़ा सा पानी देंगे ताकि हमारी जो कटिंग है वो रोट ना हो जाए, गल ना जाए और जल्दी से ये पानी ड्राई हो जाए। और अगर सर्दियों में हम इसको बहुत ज़्यादा पानी देने की कोशिश करेंगे तो फिर ये रोट हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं कि लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी ना केयर करें तो बेहतर है। इसको जितना निगलेक्ट करेंगे उतना ही ये बढ़ेगा। अब ये कटिंग मैंने लगाई थी और ये बहुत अच्छे तरीके से चल चुकी है और साथ में इसके न्यू लीव्स भी आ रहे हैं। तो कटिंग्स इसकी चल जाती है। मौसम अगर अच्छा सा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो, तो इनकी कटिंग्स चल जाती हैं। और अगर सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इनको वाटरिंग नहीं करेंगे। और एक ये है मेरे पास फिलोडेंड्रन सुपर ड्वार्फ रेड, और इसकी जो नीचे वाली ब्रांचेस होती हैं, न्यू लीव्स जो आते हैं सर्दियों में, वो थोड़े से रेड हो जाते हैं और रेड रेड से हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको ड्वार्फ रेड कहा जाता है। और ये एक ड्वार्फ फिलोडेंड्रन की वैरायटी है। इसके जो लीव्स होते हैं थोड़े से बहुत ये छोटी छोटी सी रहती है, बहुत बिग नहीं होती है। और इसकी भी हम प्रोपगेशन कर सकते हैं और इसको भी हम नोड एरिया से इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। ये भी लो लाइट का प्लांट है और इंडोर प्लांट है और इसको भी बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती है। ख़ास तौर पर जो गर्मियों की धूप होती है और डायरेक्ट धूप, उनसे इसके लीव्स बंद हो जाते हैं। और छोटा ड्वार्फ मिनी फिलोडेंड्रन होने की वजह से इसको हम टॉप टेबल पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, कॉफ़ी टेबल पे रख सकते हैं। इंडोर जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो और बहुत ज़्यादा हार्श धूप ना हो, डायरेक्ट लाइट ना हो। बाज़ का तो हमारी विंडोज़ में डायरेक्ट सन आता है तो थोड़ा सा हट कर इसको रख लें। सिर्फ इसको ब्राइट लाइट चाहिए, डायरेक्ट सन नहीं चाहिए है। और विंडोज़ में भी अगर डायरेक्ट सन आ रहा है तो वहाँ भी इसके लीव्स बंद हो सकते हैं। विंडो में जो हवा वाला एरिया होना चाहिए। इंडोर भी हम अगर प्लांट्स को रखते हैं तो वहाँ पे उसकी हवा की क्रॉसिंग होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर प्लांट्स बगैर हवा के, खुराक के, रोशनी के और पानी के नहीं चल सकते हैं। इन तमाम ही चीज़ों की अगर इसकी नीड पूरी होगी तो फिर ये अपनी ग्रोथ ये करते रहते हैं और फिलोडेंड्रन में ये ख़ुसूसियत होती है कि ये अपनी सेल्फ प्रोपगेशन करते हैं। अगर ड्वार्फ है या बिग है, इसको पॉट जो है हम बहुत बिग नहीं देंगे। एक छोटी वैरायटी है और जो इसकी रूट्स भी छोटी छोटी सी होंगी और अभी तक भी ये रूट बाउंड नहीं हुआ है। तो मीन्स के इसको बहुत ज़्यादा बिग पॉट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बिग पॉट देंगे तो वो फिर ज़्यादा पानी हो जाएगा जो कि फिलोडेंड्रन को पसंद नहीं होता है।
और इसके अगर नोड एरिया पे ब्रांच नहीं है तो हम उसको अंदर करके नहीं दबाएंगे। अगर अंदर करके दबा देंगे तो वो फिर रोट हो जाएगी और हमारी कटिंग नहीं चलेगी। यही वजह होती है कि अगर जिसकी साथ ब्रांच नहीं होती हम उसको अंदर करके लगा देते हैं, सॉइल के दबा के लगा देते हैं। ये देखें, इसमें अभी तक ये रूट बाउंड नहीं हुआ है। तो जिस कटिंग को हम अंदर करके लगा देते हैं, जिसके साथ ब्रांच नहीं होती है, तो वो फिर अंदर दब जाता है और उसका नोड एरिया बाहर थोड़ा सा होना चाहिए, या टू नोड एरियाज वाली हम ब्रांच लें जिसका एक नोड एरिया सॉइल के अंदर जाता है तो दूसरा ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि हर नोड एरिया से ही इसकी शूट्स भी डेवलप होती है और रूट्स भी। अब ये है मेरे पास हार्टली फिलोडेंड्रन, इसको स्कैंडेनस और हेडेरेसियम प्लांट भी कहते हैं। हेटेरेसियम एक लीफी प्लांट है और हार्ट शेप लीव्स प्लांट है, और इसके जो लीव्स होते हैं बहुत वेलवेटी से होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, और ये एक फ्लावरिंग प्लांट भी है, फ्लावरिंग फिलोडेंड्रन भी है हार्ट शेप होने की वजह से। और अगर हम इसकी खूबसूरती देखना चाहते हैं तो किसी मोस्टिक पे लगाएंगे और वॉल के साथ इसको लगाएंगे ताकि ये बढ़ सके। ये अपनी रूट से, ये इसकी मैंने कटिंग्स लगाई हुई है, अपनी रूट से ये इतनी खुराक नहीं लेती हैं जितनी एरियल रूट से लेते हैं। और फिलोडेंड्रन की एरियल रूट जहाँ जहाँ से जाती है वहाँ वहाँ से वो अपने प्लांट को खुराक पहुँचाती है और ये बढ़ते रहते हैं। और अगर इनको बहुत ज़्यादा जड़ों में खुराक दी जाए तो ये इसको लाइक नहीं करती है। बहुत हार्श किस्म की जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं वो उनको पसंद नहीं होती। ये इंडोर प्लांट्स हैं और इंडोर प्लांट्स को कभी भी डायरेक्ट धूप में नहीं रखते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा फर्टाइल करते हैं। फर्टाइल इनको जो ज़रख़ेज़ सोइल होती है वो दे सकते हैं, फर्टिलाइज़ नहीं इतना कर सकते। और जो ये भी मैंने इसकी एक और कटिंग लगाई हुई है, और मैंने बहुत सारी जगहों पे लगाई हुई होती है जो वक्त पे नहीं मिलती हैं। जब वीडियो बनानी होती है तो इनकी कटिंग्स ढूंढना, इनके प्लांट्स जो मैंने जगह जगह पे प्रोपगेशन की हुई होती है, जो 1 साल से मेरे पास होते हैं। अगर 1 साल से 2 साल से आपके पास कोई प्लांट्स हैं तो आपको उसकी प्रोपगेशन करनी चाहिए। और ये है फिलोडेंड्रन ब्राज़ील, और ये भी हार्ट लीफ प्लांट है, और इसको भी स्कैंडेनस प्लांट की फहरिस्त में हम रखेंगे, क्योंकि जितने भी हार्ट लीफ प्लांट्स होते हैं, और इसको सिल्वर स्ट्रिप्स फिलोडेंड्रन भी कहते हैं। ब्राज़ील फिलोडेंड्रन ये भी एक बहुत खूबसूरत सा फोलिएज प्लांट है। लीफी प्लांट जो होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। इनके लीव्स से ही हम अपनी बैल्कनीज़ को, टेरेस को खूबसूरत कर सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी होते हैं और हमारी जो हवा होती है उसको रिफ़्रेश करते हैं, और इनके साथ खूबसूरती होती है हमारे गार्डन की। और इनके बगैर अनकम्प्लीट होता है हमारा गार्डन और इतना खूबसूरत भी नहीं लगता है। और ये लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं जिनको बहुत ना तो खादों की ज़रूरत होती है। एक ये इसकी मैंने कटिंग लगाई हुई है, और जगह जगह पे हमें इनकी प्रोपगेशन करनी चाहिए। ये तीनों ही कटिंग्स हैं, और इसका मदर प्लांट मुझे नहीं मिल रहा है, वो भी इधर यहीं कहीं होगा। और ये सारी मैंने प्रोपगेशन की हुई है। और इसकी ये बात है कि सर्दियों में अपनी लीव्स ड्रॉप कर देती है ब्राज़ील फिलोडेंड्रन, और जब गर्मी आती है तो ये कहीं ना कहीं से निकल आती है, और हम समझते हैं कि हमारे गार्डन से गायब हो चुकी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से हमें मिल जाती है। ये दोबारा से वहीं से निकलना शुरू हो जाती है। तो अगर इसके लीव्स ड्रॉप हो जाते हैं तो इसको ज़ाया ना करें। इसके जो पोट्स होते हैं उनको ऐसे ही पड़ा रहने दें। ये अपना वक्त आने पर अच्छा सा मौसम देख के बाहर आ जाती है। और हमारे पास जितने प्लांट्स होते हैं, अगर इनमें इंडोर प्लांट्स ना हो, और फूलों की अपनी खूबसूरती होती है, और लेकिन ये फोलिएज प्लांट्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं, और इनकी प्रोपगेशन करें। ये पेरेनियल्स होते हैं, ये हमेशा हमारे गार्डन में रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।